कहा कि सवाल इसलिए नहीं पूछा जाए, हमने तो चंदा नहीं मांगा, लेकिन आपने सवाल जरूर पूछा। आरपी सिंह जी, क्या सवाल पूछा? ये भाजपा के लोग, संघ के लोग, वेब के लोग नारा लगाते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके आगे कांग्रेसी जोड़ते थे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ये आप लोग बोलते थे। अब तारीख आ गई 22 जनवरी 2024। अब क्या आप वहां जाएंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है देश भर से, इसका उत्तर दीजिए आरपी सिंह जी। जानना इस पर है, समझना इसको है, उलझन क्या है ये भी जानना है। हिमांशु जी बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। और जिस दिन आम जनता के लिए खुल जाएगा उस दिन सबसे पहले हम जाएंगे। हम इससे पहले भी जा चुके हैं। मैं आपको और थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके पहले बीजेपी के नेता कहते थे कि रामलला आस्था का विषय है और आस्था के मामले अदालतों में तय नहीं होते। कांग्रेस ने कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा हम उसको मानेंगे। तो राम मंदिर बनाने का श्रेय किसी को जाता है? इस देश की 140 करोड़ जनता को जाता है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को जाता है, न कि बीजेपी को। बीजेपी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कभी नहीं गई है, न ही बीजेपी इसमें इंटरव्यूनर थी, न बीजेपी पक्षकार। बीजेपी को राम के नाम पर क्योंकि राजनीतिक फायदा होता है, इसलिए वो खुद किस मुद्दे में आ जाते हैं। आप देखिए, मोदी जी ने जाकर वहां पर भूमि पूजन किया, अच्छी बात है, आप देश के प्रधानमंत्री है, आप गए। अब इस इवेंट को आप राजनीतिक शो क्यों बनाना चाहते हैं? आप देश के राष्ट्रपति को बुलाइए, जो इस देश की महिला है, आदिवासी हैं, आप उनसे करवा दीजिए लोकार्पण, सारे दल वहां आ जाएंगे। मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था कि लोकार्पण के बाद मोदी जी का भाषण होगा सिंह द्वार के सामने। भाई, अयोध्या धाम है, प्रभु राम की नगरी है, राम सबके है। मेरा तो नाम ही राम प्रताप सिंह है, तो मेरे माँ बाप की कितनी आस्था राम में रही होगी कि उन्होंने मेरा नाम ही राम प्रताप सिंह रख दिया। तो वहां आपको राजनीतिक भाषण देने की क्या जरूरत है? तो आप दरअसल धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो मूल अंतर है वो बहुत छोटा सा है। हमारी राजनीति का धर्म होता है और बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। उसे जन कल्याण, जन सरकारवाद से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें यह पता होता कि भावनाएं भड़काकर कैसे वोटों की फसल हम काट सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं। तो जो विरोधी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना इतना है कि राम आस्था का विषय है, आप आस्था पर टिके रहिए, इसको राजनीतिक मंच मत बनाइए।